हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल स्टडी विद डीपी पर। तो आज हम लोग करेंगे जैसे कि रैंकर्स बैच में हम लोग एक 75 लेक्चर का एक बैच लेके आए थे। रैंकर्स बैच यूपी बोर्ड 2026 के एग्जाम को टारगेट करते हुए, ठीक है। आज उस बैच की हम लोग जो 4 क्लास कर चुके हैं, आज हम लोग 5 क्लास करेंगे, ठीक है। जैसा कि आज का हमारा जो सवाल है बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 6√3 एक अपरिमेय संख्या। देखो, इस टाइप के सवाल आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा। आप ये सोचो कि जो एक हम लोगों ने पिछले क्लास की थी और जो ये कर रहे हैं, ठीक है, इन 2 क्लासों से आप 3 नंबर का एक क्वेश्चन जरूर करके आएंगे, क्योंकि हर सेट में आपको एक ऐसा सवाल मिलेगा जैसे कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए 6√3 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो, इस टाइप के हम लोग सवाल कैसे करते हैं। हम लोग ये मानते हैं कि मान लो या कल्पना कर लो, कल्पना कीजिए, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे जाके कि ऐसे सवाल हम लोग कल्पना करके करते हैं, मान के करते हैं। कल्पना कीजिए कि 6√3, कल्पना कीजिए कि 6√3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, एक परिमेय संख्या है। अब देखो, अगर ये हमारी परिमेय संख्या है तो हम लोग क्या करेंगे कि जो 6√3 है इसको हम लोग लिख सकते हैं p/q के इक्वल। अगर ये एक परिमेय संख्या मानी गई तो परिमेय संख्या p/q के रूप में होती है, तो हम लोगों ने 6√3 को क्या लिख दिया, p/q के इक्वल लिख दिया। यहाँ अब देखो, जहाँ पर p व q क्या होते हैं, p व q क्या है, एक ये पूर्णांक है, क्या है जाके, ये पूर्णांक है, ठीक है। अब जब ये पूर्णांक है और जहाँ पर q कभी भी 0 नहीं हो सकता, ठीक है। इसके पहले लेक्चर हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से अच्छे सवाल किए थे, ठीक है। तो आप वो लेक्चर देखेंगे तो आपके जो सिद्ध करने वाले होते हैं जगह अपरिमेय संख्या ज़्यादा समझ में आएंगे। पहले आप वो लेक्चर देखिए, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ये जो 6 है जाके इसको हम लोग इधर लेके आएंगे, किधर, p/6q इधर लेके आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ठीक है, ये जो यहाँ एक चीज देखो कि √3 क्या है, जो रूट से ना निकल सके वो क्या होती है जाके, √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और जो और p/ जो 6q है, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। p/6q क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक। क्योंकि यहाँ पे देखो, ये चीज दिख रही है कि जो रूट से नहीं निकलती वो परिमेय संख्या होती, तो क्या है यहाँ पे √3 क्या है, एक परिमेय संख्या, और p/6q क्या है, ये हमारी एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, क्या यहाँ पे देखो लिख रहा है कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर है, ये लिखा है ना जाके, ठीक है। हमने माना था कि परिमेय संख्या, लेकिन √3 वास्तव में तो एक अपरिमेय संख्या होती है ना, ठीक है। अब क्या कभी ऐसा हो सकता है कि जो अपरिमेय संख्या है, जो अपरिमेय संख्या है वो क्या इक्वल हो सकती है परिमेय संख्या के, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या इक्वल परिमेय संख्या, ये क्या हो गया जाके, ये असंभव है। क्या है ये, असंभव है कि कभी भी कोई अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के इक्वल नहीं हो सकती। कभी भी कोई भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या क्या इक्वल कभी भी नहीं हो सकती है, ठीक है। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि जो हमने कल्पना की थी कि 6√3 एक परिमेय संख्या है, अतः ठीक है, हमारी कल्पना क्या है, गलत है। अतः हमारी कल्पना गलत है, गलत, अतः हमारी कल्पना क्या है, गलत है, ठीक है। इससे सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है, हमने क्या माना, इससे सिद्ध होता है कि 6√3 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। बस ये सिद्ध हो गया जाके, ठीक। देखो, कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है कि ऐसे सवालों को हम लोग जैसे अपरिमेय संख्या सिद्ध करने को बोले तो क्या करोगे, आप मानोगे, कल्पना कीजिए 6√3 एक
परिमेय संख्या है। अब क्या जब परिमेय संख्या हमारी होती है वो हमारी p/q के रूप की होती है, तो हमने यहाँ पे क्या किया कि ये जो 6√3 इसको हमने p/q के रूप में लिख दिया, इक्वल में लिख दिया। ठीक है, अब क्या किया कि जो 6 है ये गुणे में इधर आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, मतलब कि p/6q हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो कि जो रूट के अंदर संख्या होती है जिसका वर्गमूल ना निकाला जा सके वो हमारी क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे क्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, और देखो p/q तो एक परिमेय संख्या है ना। ठीक, और परिमेय संख्या में आप किसी भी पूर्णांक का चाहे भाग दो चाहे जोड़ घटाना कुछ भी करो वो भी हमारा एक परिमेय संख्या होता है। तो p/6q भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ क्या करें, अपरिमेय संख्या और इधर परिमेय संख्या क्या कभी एक इक्वल हो सकते हैं, तो इसीलिए लिख दिया गया कि अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकती परिमेय संख्या के, तो ये असंभव है। ठीक, अतः हमारी कल्पना गलत है, अतः हमारी कल्पना गलत है। इससे सिद्ध होता है कि 6√3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये जो सवाल होता है जाके, अगर हम लोग उस दिन सवाल कर रहे थे कि ऐसे कि सिद्ध कीजिए कि √3 अपरिमेय संख्या है, या √2 या √3 या फिर √5 या √7, हम लोगों ने ये सवाल सिद्ध किए थे, या 1/√2, इनमें थोड़ा सा लैंग्वेज ज़्यादा लिखनी पड़ती है। ठीक है, और उसके बाद ये थोड़े से बड़े हो जाते हैं सवाल। लेकिन ऐसे सवाल अगर कोई अपरिमेय संख्या में कोई चीज पूर्णांक का गुणा दे दे, जैसे यहाँ पे पूर्णांक 6 का गुणा दिया √3 में, ठीक, या इसमें कोई चीज जोड़ दे या घटा दे, तो वो सवाल और छोटे हो जाते हैं। ठीक है, ये सवाल और छोटे हो जाते हैं। ठीक है ना। अब हम लोग चलेंगे जाके नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन देखो कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या, और ये भी क्वेश्चन हमारा यूपी बोर्ड 2025 में पूछा गया है। इस बैच में आपको सारे के सारे क्वेश्चन यूपी बोर्ड के द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस कराए जाएंगे। ठीक है, और सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं रह जाएगा जो आज तक यूपी बोर्ड ने ना पूछा हो। जैसे कह रहे हैं सिद्ध कीजिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या। देखो कुछ नहीं करना है कि हमको सबसे पहले मानना है कि माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। हमेशा ऐसे सवाल को हम लोग परिमेय संख्या मानकर ही करते हैं, परिमेय संख्या है। ठीक है, अब जब ये परिमेय संख्या तो हम लोग लिख सकते हैं 7√5 इक्वल टू p/q। 7√5 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, p/q लिख सकते हैं परिमेय संख्या को। ठीक है, अब देखो यहाँ p व q क्या होते हैं, p व q क्या है, हमारे पूर्णांक है, यहाँ पर p व q पूर्णांक है। ठीक है, और जो q होता है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, जो हमारा q होता है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, 7 है इसको हम लोग इधर लेके आएंगे, तो ये p/7q हो जाएगा। √5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, p/7q हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमें फिर से ये करना, देखो कुछ नहीं करना है, बस हमें जो होता है जाके जैसे जो भी अपरिमेय संख्या और रूट के अंदर वो रहेगा और जो भी नंबर आएगा बस वही चेंज करना रहता है। जैसे हमने पीछे लिखा था कि देखो यहाँ जो √5 है ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या, क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और देख लो जो हमारा p/7q है ये क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि p/q के रूप की जो संख्या होती है परिमेय संख्या होती है, और परिमेय संख्या में आप किसी भी पूर्णांक का चाहे जोड़ घटाना गुणा भाग कुछ भी करो वो भी परिमेय होगा। तो ये एक परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या है। तो क्या ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, तो वही चीज़ तो हमको लिखनी है कि ऐसा असंभव है कि कोई परिमेय संख्या किसी परिमेय संख्या के इक्वल हो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि परिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या, यहाँ लिख दो अपरिमेय संख्या। ठीक है, ठीक है, एक मिनट, ये क्या बन गया, चलो इसको ऐसे देखो, पर अपरिमेय संख्या। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। ये क्या है, ये असंभव है, ये क्या है जाके असंभव है, ये कभी भी कोई
अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या की इक्वल हो ही नहीं सकती, तो ये असंभव है जाके जो वहां पे लिखा है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखो इसके बाद हमें बस वही लिखना रहता है कि अतः, जो हमने कल्पना की थी कि अतः हमारी कल्पना, अतः हमारी कल्पना गलत है, अतः हमारी कल्पना गलत है। ठीक है, इससे सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है कि, इससे सिद्ध होता है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। इससे सिद्ध होता है कि 7√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से हम लोग ऐसे सवाल करते हैं। जाके कुछ भी नहीं करना होता है कि अगर आप कुछ भी आपको सवाल दे दे, मान लो यहाँ पे 2√3 दे दे, तो यहाँ पे 7 जहाँ 2 आ जाएगा, बस लैंग्वेज सब में यही लिखनी पड़ेगी, सब में यही लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, अब चाहे जैसा सवाल हो। ठीक है, तो बहुत ईजी सवाल है, बस आपको एक सवाल सीख लेना, डाटा चेंज अब बस करते चले जाना, सारे सवाल कर लेंगे। ठीक है, तो अतः हमारा सिद्ध होगा 7√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब हम लोग चलेंगे जाके नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल देखो हमारा, ये जो हमारा सवाल है जाके, ये भी सवाल हमारा यूपी बोर्ड 2025 में पूछा गया है। अच्छा, यही सवाल हम लोगों ने पीछे किया था ना, ये सवाल देखो। ठीक, और ये सवाल हमारा यूपी बोर्ड 2024 में पूछा गया है। मतलब कि ये सवाल आपको हमेशा हर बोर्ड में, मतलब कि हर साल और हर सेट में आपको ऐसा एक सवाल मिलेगा। तो हम लोग ऐसा सवाल कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या। देखो हमें अब कुछ नहीं करना है, बस मान लेना है कि माना। अब आप लोग समझ में आने लगा होगा, अगर अभी भी किसी को नहीं समझ में आए तो आप बस इतना कीजिए कि आप थोड़ा धैर्य बना के रखिए। ठीक है ना, अभी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि अब चीज़ें रिपीट होंगी सेम। देखो, तो हम लोग कल्पना करते हैं, सबसे पहले कल्पना कीजिए कि 2√3, कल्पना कीजिए कि, ठीक है, 2√3 ये कैसी एक संख्या है, एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। कल्पना कीजिए कि 2√3 एक कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब जब ये परिमेय संख्या है तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 2√3 को हम लोग लिख सकते हैं p/q। इसको क्या लिख सकते हैं, p/q लिख सकते हैं। ठीक है, अब फिर से हम यहाँ पे लिखते हैं कि जहाँ p/q क्या है, पूर्णांक है, यहाँ पर p/q क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, और q क्या है हमारा, q कभी भी हमारा 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि जो हमारा 2 है ये इधर आ जाएगा, तो p/ हमारा 2q हो जाएगा। ठीक है, अब हमें बस यहाँ थोड़ी लैंग्वेज लिखनी है कि यहाँ √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अगर किसी बच्चे के परिमेय अपरिमेय ना समझ में आ रहा हो तो वो क्या करे, वो पहले लेक्चर से स्टार्ट करे। ठीक है, वो उसको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी, क्योंकि ये बैच इतना बेसिक से ही पढ़ाएगा कि हर बच्चा इसको समझ सकता है। इस बैच से मैथ को समझ सकता है। ठीक है, यहाँ √3 एक परिमेय संख्या और जो p/2q है भी एक, ये क्या है जाके p/2q एक परिमेय संख्या है। ये क्या है जाके एक परिमेय संख्या है। ये हमारी एक परिमेय संख्या √3 और p/2q क्या है, एक परिमेय संख्या। देखो जो p/q के रूप की संख्या होती है वो हमारी परिमेय संख्या होती है। ठीक है, फिर आप उसमें चाहे किसी, जैसे यहाँ पे 2 का भाग किए गए तो ये भी एक परिमेय संख्या है। आप चाहे गुणा कर लो, चाहे जोड़ लो, चाहे घटा लो किसी परिमेय संख्या में, वो भी एक परिमेय संख्या ही होती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग ये लिखेंगे कि जो अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना, जो अपरिमेय संख्या √3 है, ये असंभव है किसी परिमेय संख्या के बराबर होगी। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, ये क्या है, असंभव है, असंभव है। ठीक है, अब जब ये असंभव है तो क्या हो गया कि हमारी जो कल्पना हम लोगों ने की थी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या माना था, तो गलत हो जाएगी ना। ठीक है,
अतः हमारी कल्पना गलत है। अतः हमारी कल्पना गलत है। ठीक है, इससे सिद्ध होता है कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। इससे सिद्ध होता है कि 2√3 कैसी एक संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस तरीके से बस ऐसे सवालों में इतना ही करना होता है जाके। ठीक, बाकी अगर केवल आपसे कहते हैं कि √3 को सिद्ध कर तो वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन उसको जरूर सीखना क्योंकि ज़्यादातर वही सवाल पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन आपके 2025 में ऐसे सवाल ज़्यादा पूछे गए। ठीक, वो वाले सवाल आए हैं लेकिन कम आए, लेकिन ये वाले ज़्यादा सवाल आए जाके, तो ये थोड़ा छोटे होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग करेंगे कि सबसे पहले मानते हैं कि एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या p/q के रूप में होती है, तो इसको p/q के रूप में लिख दिया जाता है। यहाँ पर p/q हमारे क्या होते हैं, पूर्णांक है, और q हमारा कभी भी 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, अब ये 2 हमारा नीचे आ गया तो √3 = p/2q हो गया। अब देखो यहाँ √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और p/2q क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक, अब देखो अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या बराबर होना है तो असंभव है कि कोई भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता, तो इसको हमने लिख दिया कि असंभव है। अतः हमारी कल्पना गलत है। इससे सिद्ध होता है कि √2√3 एक परिमेय संख्या है। ठीक, बस सिद्ध हो गया जाके। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, अब ये देखो प्लस माइनस के रूप में आ गया। ठीक है, ये सवाल जो है यूपी बोर्ड 2025 में पूछा गया सवाल है। ठीक, ये सवाल यूपी बोर्ड 2025 में पूछा गया सवाल है। यहाँ पे 2 है। ठीक है, 6 - √2 कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए 6 - √2 एक अपरिमेय संख्या है। देखो ये भी सवाल बस छोटा सा है। हम लोग क्या करते हैं कि माना 6 - √2 एक परिमेय संख्या है। 6 - √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। हमने इसको क्या मान लिया जाके कि ये एक परिमेय संख्या है। अब जब ये परिमेय संख्या है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 6 माइनस, ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 6 - √2 = p/q लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो जहां p/q क्या है, जहां पर p/q पूर्णांक है। ठीक है, ये चीज तो हम लोग पहले सेम लिखते थे, सेम ऐसे ही होगा। ठीक है, अब देखो जहां पर q कभी भी 0 नहीं, अगर q नीचे 0 हो जाएगा तो वो चीज अनंत हो जाएगी, इसीलिए लिखते हैं कि q कभी भी 0 नहीं हो सकता है जाके। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि देखो अगर हम लोग यहाँ से देखें इसको हम लोग 6 को उधर लेके जाएंगे तो यहाँ बचेगा -√2 = p/q -6 बचेगा। ठीक है, ये बचेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो √2 है ये माइनस, इसको इधर भेज देंगे तो माइनस का हो जाएगा p/q -6। ठीक है, अब यहाँ पे बस हम लोग वही भाषा लिख देते हैं कि यहाँ √2 एक अपरिमेय संख्या, क्या है ये, √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और ये जो हमारा माइनस का, ठीक है, p/q -6 है, ये क्या है, एक परिमेय संख्या। ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक, अब वही बात बार बार आपको रिपीट की जा रही है, तो आपको समझिए इस चीज को कि कभी भी कोई अपरिमेय संख्या जो है वो परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। तो हम लोग लिख देंगे परिमेय संख्या = परिमेय संख्या। ये चीज क्या है, अच्छा ये चीज यहीं से देख के लिखी जा रही है क्योंकि हमने इसको सिद्ध कर दिया कि √2 एक अपरिमेय संख्या, ये परिमेय, तो ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। बस इसी चीज को यहाँ पे लिख रहे हैं कि परिमेय संख्या = परिमेय संख्या क्या है, ये असंभव है। ये क्या है,
असंभव है। ठीक है, अतः हमारी जो कल्पना थी वो क्या है, गलत है। अतः हमारी कल्पना गलत है, अतः हमारी कल्पना गलत है। ठीक है, इससे सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है कि 6 माइनस √2 एक अपरिमेय संख्या है। इससे सिद्ध होता है कि 6 माइनस √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो सेम रिपीट वही लैंग्वेज होती है, बस थोड़ा डाटा चेंज हो जाएगा, इसलिए सवाल थोड़ा आसान होता है। ठीक है, और ऐसे ही सवाल यूपी बोर्ड 2025 में ज़्यादातर पूछे गए जाके। अब हम लोग चलेंगे जाके नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, ये हमारा यूपी बोर्ड 2024 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, और ये हमारा आज की क्लास का लास्ट सवाल है। ठीक है, अब हम अभी थोड़ा डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम लोग चैप्टर क्या करेंगे। ठीक है, कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए 4 माइनस 3 √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग कैसे करेंगे, सेम उसी तरीके करेंगे कि कल्पना कीजिए, मान लीजिए बात एक ही होती, कल्पना कीजिए कि 4 माइनस 3 √2 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसको क्या मानोगे, एक परिमेय संख्या है। हमने कल्पना की कि एक परिमेय संख्या। अच्छा, अगर ये परिमेय संख्या है तो 4 माइनस 3 √2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, p/q नहीं हो जाएगा। 4 माइनस 3 √2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, p/q हो जाएगा। ठीक है, देखो जहाँ p व q क्या है, पूर्णांक है, जहाँ पर p व q पूर्णांक है। ठीक, और q कभी भी ये जीरो नहीं हो सकता, q कभी भी जीरो नहीं हो सकता। सेम चीज़ें रिपीट कर रहे हैं ना, तो देखो आप लोग के लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक है ना, क्योंकि बस आप एक सवाल सीख लो, बस डाटा चेंज करना है और कुछ नहीं करना है ऐसे सवालों में। अब देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर उठा के लेके आएंगे ना, जैसे कि माइनस 3 √2 बचेगा, 4 को इधर लेके जाएंगे तो p/q माइनस का 4 आ जाएगा, इतना आ जाएगा। अब ये माइनस हम लोग इधर उठा के ला जाएंगे, हम माइनस इधर उठा के लाएंगे तो क्या हो जाएगा जाके, और 3 नीचे आएगा तो √2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का p/q माइनस का 4/3, ये इतना आ जाएगा, ये आ जाएगा ना। ठीक, ये आप इसका अंदर गुणा करा सकते हैं माइनस का, तो √2 इक्वल टू एक स्टेप बस और बढ़ जाएगा 4 माइनस का p/q, क्योंकि 4 प्लस का हो जाएगा तो पहले लिखा जाएगा, और p/q प्लस है माइनस का गुणा बाद माइनस का हो जाएगा, बाद में लिख देंगे /3। अब बस यहाँ पे वही चीज़ लिखनी है कि यहाँ √2 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, और ये जो हमारी टोटल संख्या है क्या, 4 माइनस का p/q बटे में 3, ये क्या है, ये एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, चाहे आप देखो, चाहे आप जोड़ो चाहे घटाओ, जैसे p/q एक परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, p/q के रूप में लिखी जा सकने वाली संख्या परिमेय संख्या होती है। अब आप उसमें चाहे कुछ जोड़ो चाहे घटाओ चाहे भाग करो, वो पूरा पे क्या होता है, वो पूरा जो बनता है जाके वो भी एक परिमेय संख्या होता है। फिर हम लोग यहाँ पे एक चीज लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि जो परिमेय संख्या है, सॉरी जो अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या बराबर क्या, परिमेय संख्या। ये क्या है, ये असंभव है, ये असंभव है। ठीक है, ठीक, इससे सिद्ध होता है, इससे अतः हमारी कल्पना, यहाँ क्या लिखेंगे कि अतः हमारी कल्पना, अतः हमारी
कल्पना क्या है, गलत है, अतः हमारी कल्पना गलत है। ठीक, इससे सिद्ध होता है कि, इससे सिद्ध होता है कि क्या, कि 4 माइनस का 3 अंडर रूट 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो अब देखो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया जाके। ठीक है, ऐसे सवालों में कुछ नहीं करना होता है, आप बस, और ये आप लिख के ले लेना, ये जो 2 क्लासें कराई हैं मैंने, जितनी भी क्लासें ली आपको हर क्लास से सवाल मिलेगा। ठीक, मेरी हर एक क्लास आपको मिलेगी जाके। ठीक है, हर क्लास से आपको सवाल मिलेगा जाके, क्योंकि देखो इस बैच को देखो कंप्लीट करने में मैंने, मतलब कि ये कोई बुक वगैरह नहीं है जाके, ये सारे के सारे सवाल आपके प्रीवियस ईयर के हैं, जिनको मैंने एक तो टाइप है बुक की तरीके ही टाइप है जिनको सिलेक्ट किया है कि ये सवाल इस एग्जाम में पूछा गया है, मतलब कि इस बोर्ड में पूछा गया, इस साल पूछा गया, सारे सवाल मैंने लिखे हैं। ठीक है, और उनको टॉपिक वाइज सेलेक्ट किया और फिर चैप्टर वाइज मैंने सेलेक्ट किया है। ठीक है, तो ये सवाल जितने भी हैं सारे सवाल आपके यूपी बोर्ड के द्वारा पूछे गए सवाल हैं, तो एक भी सवाल ऐसा बनता ही नहीं है कि आपको इस बैच से बाहर मिलेगा। अगर आपने 75 क्लासें, ठीक है ना, 60 दिन में 75 क्लासें आपने कर ली, तो आप बस इतना समझिए कि एक भी नंबर का सवाल एग्जाम में छोड़ने वाले नहीं हैं। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया जाके। इसके बाद हम लोग बहुपद को स्टार्ट करेंगे जाके अपना सेकंड चैप्टर। ठीक है, कल से, और बहुपद जो चैप्टर है वो हमारा 3 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, उसमें ज़्यादा ज़्यादा हमारी 3 क्लास लगेंगी जाके। ठीक है, तो देखो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग बाकी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद दोस्त।